परिचय को मतलब ये थोड़ी सी जानकारी। संविधान पढ़ने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। संविधान से किताबें लिखी पढ़ी हैं, बहुत पब्लिकेशन है, संविधान संविधान संविधान, लेकिन संविधान को समझना और संविधान के बारे में जानना ये बहुत टफ बात है। इसको इजीली समझो। सबसे पहले कि संविधान है क्या। मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, एक कानूनों, नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह है। ठीक है, एक किताब है, एक पुलिंदा है जिससे किसी भी देश हो, राज्य हो, परिवार हो, गांव हो, जिसकी पूरी शासन व्यवस्था चलती है। इतना तो मानते हो। किसी का घर हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो, उसको चलाने के लिए नियम चाहिए, सिद्धांत चाहिए, कानून चाहिए। और ये जो लिखित कानून है ये पूरा एक संविधान या कानून की किताब कहलाती है। ठीक है, कुछ देश ऐसे हैं जिसमें संविधान लिखित नहीं है, कुछ संविधान ऐसे हैं जिसमें संविधान लिखित है। तो संविधान की शुरुआत अगर सबसे पहले देखी जाए तो मैंने आपको बताई कि अमेरिका से लिखित संविधान की शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? अमेरिका। अमेरिका से, अमेरिका में 1787 में एक सम्मेलन है जिसको कहते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, इस सम्मेलन में अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ। ध्यान रखना, 1787 को यह सम्मेलन बैठा और इसमें संविधान बनाने की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इसको जो अमेरिका का संविधान है वो 1788 में लागू हुआ। अगर यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में सबसे पहले संविधान नीदरलैंड में बनाया गया। लिखित संविधान की बात करें अमेरिका का है, लेकिन सबसे पहले प्रयास है वो नीदरलैंड का माना जाता है। तो इसलिए अगर आपसे पूछ ली जाए कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान तो किसका कहोगे आप? अमेरिका। ठीक है साहब। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो संविधान है वो लिखित नहीं है। कैसा है? अलिखित। गुरुजी अलिखित क्या होता है? अलिखित का मतलब ये होता है कोई किताब नहीं है, वहाँ की जो सारी व्यवस्था चल रही है, कानून चल रहा है, नियम चल रहा है, वो परंपराओं पर आधारित है, रूढ़िवादी परंपराओं पे आधारित है। जैसे पहले अंग्रेज एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी जो बनाकर चले गए, उन्हीं परंपराओं को वो आगे बढ़ा रहे। इसीलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। कोई दिक्कत? संविधान शुरू होने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में संविधान क्यों बना, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। सबको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, वो 1939 से लेके 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 से 1945। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, पूरा विश्व दो समुदायों में बट गया। दो मुख्य लीडर देश थे, एक साइड में तो अमेरिका, एक रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देश थे वो एक साइड में थे। और इनका जो नाम था वो था मित्र संघ नहीं, मित्र राष्ट्र। ठीक है। और एक साइड में जो था इटली, जर्मनी, जापान, ये जो देश थे ये इनको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। इन दोनों खेमाओं में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और तुम्हें पता है कि जर्मनी का शासक था हिटलर। हिटलर की जिद की वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने इस द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम गिराए। 2 शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा। जैसे 2 बम डालते हैं जापान ने हाथ खड़े कर दिए और धुरी राष्ट्रों ने अपनी हार मान ली। तो ये जो मित्र राष्ट्रों की सेकंड वर्ल्ड वार में जीत होती है। ये जीत का साहब संविधान से क्या मतलब है? संविधान से फर्क ये है कि ब्रिटेन को इस युद्ध में बहुत क्षति होती है, बहुत हानि होती है। जर्मनी ने ब्रिटेन के पसीना ला दिए, यूँ समझ लो। उसकी स्थिति ऐसी हो गई,
ध्यान रखो, ब्रिटेन ने हमारे देश पे शासन नहीं किया, पूरे विश्व पे शासन किया। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उस पर भी ब्रिटेन का राज था। ब्रिटेन की हालत इतना खस्ता हो गई कि वो किसी भी देश पर अपना शासन कायम नहीं रख सकता था। पैसे की, आदमियों की, सेना की भारी कमी आई। इसलिए उसको, भारत को आज़ाद करना, या और देशों को, उस समय सेकंड विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने 16 देशों को आज़ाद किया था। तो भारत को आज़ाद करने के लिए इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन में जैसे ही ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, सत्ता परिवर्तन होता है। क्या होता है? सत्ता परिवर्तन होता है। और ब्रिटेन में दो तरीका की पार्टी चलती है, नंबर 1 कंजर्वेटिव और दूसरी लेबर पार्टी। पार्टी तो और भी है लेकिन ये मुखिया पार्टी, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी का था चर्चिल। कौन था? इसकी हार होती है। और लेबर पार्टी का एक आता है जिसको कहते हैं क्लीमेंट एटली। दोनों ही सरकारों में, कंजर्वेटिव पार्टी का जब सरकार आती है तो उसकी जो मानसिकता है वो राजाशाही है। वो भारत को गुलाम समझती है, मजदूर वर्ग समझती है। जैसे ही ब्रिटेन में लेबर पार्टी आती है, वो भारत को एक दोस्त की तरह मानती है, और ये मान के चलो कि भारत के और ब्रिटेन के संबंध मधुर हो जाते हैं इस पार्टी के शासन का। क्लीमेंट एटली के, एटली ने यह कहा था कि अब हम भारत को आज़ाद करेंगे, लेकिन आज़ाद करने से पहले भारत में सही तरीके से कानून व्यवस्था बनाओ। इसके लिए क्लीमेंट एटली ने भारत में 1946 में एक दल भेजा जिसको कहते हैं हम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्वेश्चन आता है 1946 में। अच्छा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस अध्यक्षता इसका, और अलेक्जेंडर और क्रिप्स, 3 व्यक्ति थे। अच्छा, क्यों आया साहब? ये इसलिए आया कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत कानून कैसे बनाएगा। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो भारत को उसने सुझाव दिया कि सबसे पहले संविधान के चुनाव करवा, 389 सदस्यों के चुनाव करवा। चुनाव कैसे होंगे, चुनाव को कौन कौन करेगा, और फिर चुनाव करने के बाद जो 389 सदस्य चुन के आएंगे उनका काम क्या होगा, समितियां कैसे बनेंगी। यानी कि कैबिनेट मिशन जब आया तो भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा समर्थन किया। कैबिनेट मिशन से पहले क्रिप्स मिशन भी आया था, अगस्त प्रस्ताव भी आया था, लेकिन महात्मा गांधी जैसे विद्वानों ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया। केवल कैबिनेट मिशन की मांग को माना। कोई दिक्कत? ठीक है, लाला बंद करें।